फिर धरती तिलमिला उठी है, पतन पाप के भार से आस लगाई मानवता ने। कोई युग अवतार से फिर प्रज्ञावतार हुआ है, मानवता की मुक्ति को देव संस्कृति निकल पड़ी है। जगती के उद्धार को, जगती के उद्धार को, मानवता का पतन देख कर आज धरा अकुलाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है, दुर्गा शक्ति जगाई है। मानवता का पतन देख कर आज धरा अकुलाई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है, दुर्गा शक्ति जगाई है। रघुनायक बन अत्याचारी राम ने यहाँ पछाड़ा था। ईश्वर निष्ठा के अभाव में दंभ कंस को मारा था, दंभ कंस को मारा था। शाश्वत यही कहानी प्रभु ने कलयुग में बुराई है। देव शक्तियों ने मिलजुल दुर्गा शक्ति जगाई है, दुर्गा शक्ति जगाई है, दुर्गा शक्ति जगाई है। संदेशों में धर्म चेतना का विस्तार हुआ था देश विदेशों में। संस्कार से दैत्यवंतता पुनः लक्ष्य पथ भूली है। पल भर का कुछ पता नहीं पर औकिकता में
दुर्गा शक्ति जगाई है, दुर्गा शक्ति जगाई है, दुर्गा शक्ति जगाई है। जो अब कदम बढ़ाएगा से तो राम बांधेंगे निश्चित पुण्य वही पा जाएगा। गिलहरी को लेकर के बात याद आ गई, सो आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं। गिलहरी रानी जब समुद्र में पुल बांधा जा रहा था, हनुमान और सभी बड़े बड़े वानर, नील, नल, अंगद बड़े बड़े पत्थरों को उठा उठा करके ले जा रहे थे और समुद्र में फेंक रहे थे। वहां पुल बनते चला जा रहा था, लेकिन दो पत्थरों के बीच में जो पोला रहता है ना, उस पोला को बंद करने के लिए ये गिलहरी अपना काम करती थी। समुद्र के जल में डूबती थी और डूब करके बालू में लौटती थी और लौट करके आकर के वो पुल बन रहा था, उन पत्थरों के पोलों पर छाड़ देती थी, अपने शरीर को हिला देती थी और हिलाने के बाद पुनः फिर आती थी, ये काम करती रही। तो हनुमत लाल जी ने कहा, गिलहरी तू ये फुदक फुदक क्यों करती है? कि तेरा फुदक फुदक कभी हमारे पैर के नीचे आ जाएगी ना तो दब के मर जाएगी, तो ये काम करना छोड़ दे। गिलहरी ने दोनों हाथ अपने लेकर के कहा कि हे हनुमंत जी, मैं भी काम कर रही हूँ, आप भी काम कर रहे हो, तो कृपया मुझे अपना काम करने दो ना। अब अपना अपना काम फिर करने लगे, लेकिन एक बार पुनः फिर भेंट हो गई गिलहरी से। गिलहरी से जब भेंट हुई ना, तो मित्रों फिर गिलहरी से भेंट होने के बाद हनुमत लाल जी की पैर जो है उसके पूंछ पर पड़ गई। किसके पूंछ पर? गिलहरी के। और गिलहरी के पूंछ में घाव हो गया, खून निकलने लगी। हनुमत लाल जी ने कहा, देख गिलहरी, मैंने कहा था ना कि तू पैर के नीचे आ जाएगी और तेरा सत्यानाश हो जाएगा। देखा तेरे पूंछ पर चोट आ गई, तुमने जानबूझ के किया है हनुमत लाल जी। नहीं, जानबूझ के नहीं किया, मैं कह रहा था तू फुदक फुदक करती है, तू मत किया कर। तो गिलहरी ने क्या कहा मालूम? ये जो भगवान है ना सबके हैं, अकेले तुम्हारे ही नहीं है। मैं जाकर उनसे शिकायत करूंगी कि तुमने मेरे पूंछ पर चोट किया है। और तब जाकर के वो गई कहा भगवान श्री राम के पास, और श्री राम जी के पास जाकर के कहती है, प्रभु हे आनंददाता, हे भक्तवत्सल भगवान, आप सबके दया निधान हैं और आप दंड देते हैं जो कोई गलत करता है। दोस्तों, हनुमान आपके एक वानर ने मेरे पूंछ पर चोट पहुंचा दी है, तो आप उसे दंड दीजिए। हनुमान लाल जी बोले, भगवान बोले, क्यों गिलहरी, ऐसा कौन है, कौन वानर है? यहाँ तो बहुत सारे वानर हैं, जा तू उस वानर को पकड़ के ला। गई गिलहरी गई और गिलहरी जाकर के हनुमान लाल को बोली और बोल करके कहने लगी, चलो मैंने कहा था ना तुमको दंड दिलवाऊंगी, तो चलो तुमको दंड दिलवाती हूँ मैं, प्रभु राम तुमको दंड देंगे। हनुमान लाल जी हंसे, बोले चलो। चले गिलहरी के पीछे पीछे। अब गिलहरी जब वहां पहुंची ना, तो हनुमान लाल जी से कहने लगी कि भगवान जी, यही हनुमान लाल है, यही वानर है जो मेरी पूंछ पर चोट पहुंचाया है। भगवान ने अपनी गोदी में बिठा करके 3 उंगलियों से गिलहरी के पीठ को फेरा, तो 3 उंगलियों के निशान आज भी दिखाई देते हैं, और पूंछ तक ले जाके छोड़ा, पूंछ की घाव भर गई, बड़ा अच्छा हो गया। कष्ट जो हो रहा था गिलहरी को, वो कष्ट होना बंद हो गया। लेकिन अब बात आई हनुमत लाल जी की, तो फिर गिलहरी ने कहा, हे प्रभु, आप तो गिलहरी कहने लगी कि दंड दूंगा करके बोले थे,
सो दंड दीजिए इसको। तो गिलहरी के भगवान ने कि चलो बताओ कौन सा दंड दे हनुमान जी को, हनुमंत लाल जी को कौन सा दंड दे, तुम ही बताओ। गलती तुम्हारे लिए हुई थी, तुम्हारी पूंछ को इसने फूंक दिया था और उसमें घाव हो गई थी, खून निकल आया था, तो अब आप बताओ कि क्या इसका दंड दिया जाए। तब गिलहरी कहती है कि हे प्रभु, इसने तो मेरी पूंछ को फूंका था, तो आप इसके शीश को पैर से दबा दीजिए। चलिए ठीक है कहा। हनुमंत लाल जी बड़े प्रसन्न हुए। अब भगवान ने अपने चरण को शीश पर रख दिया इसके, हनुमंत लाल जी के। हनुमंत लाल जी गदगद हो गए। क्यों गदगद हो गए? अरे गिलहरी, तुमने तो ये काम कर दिया जो भगवान मेरे लिए कभी नहीं करते। अपने हाथ को मेरे शीश पर तो रखते थे, पर पैर को कभी नहीं रखते थे, आज पैर भी रख दिए, मैं धन्य हो गया। ये हनुमंत लाल जी ने कहा। तो ये गिलहरी छोटी सी है लेकिन भगवान का काम करती है। मित्रों, आपकी जितनी सामर्थ्य हो, आप जितने जानकार हो, आप जितनी समय दे सकते हो, जितना भगवान के लिए काम कर सकते हो, उतना ही काम करो। ये कोई ज्यादा और कम करने की कोई बात नहीं होती है। वानर रीछ की लहरी बनकर जो अब कदम बढ़ाएगा, सेतु राम बांधेंगे, निश्चित पुण्य वही पा जाएगा। उठना है वो गर्दन लेकिन लाठी जरा लगाओ तुम, प्रभु के सहयोगी बनने का श्रेय सहज ही पाओ तुम, श्रेय सहज ही पाओ तुम। उठो तुम्हारे इम्तिहान की, उठो तुम्हारे इम्तिहान की, आज घड़ी आई है। देव शक्तियों ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है, दुर्गा शक्ति जगाई है। नवयुग का मत्स्यावतार यह पल पल बढ़ता जाता है, शत सहस्त्र से कोटि कोटि बन अपना ओज दिखाता है। नवयुग का मत्स्यावतार यह पल पल बढ़ता जाता है, शत सहस्त्र से कोटि कोटि बन अपना ओज दिखाता है। विश्व रूप होगा यह कल को ऋषि ने हमें बताया है, इसीलिए यह महायज्ञ का अनुष्ठान करवाया है, अनुष्ठान करवाया है। अपनाएंगे अपनाएंगे वही राह जो ऋषि ने दिखलाई है। देव शंस ने मिलजुल कर दुर्गा शक्ति जगाई है, दुर्गा शक्ति जगाई है। समय नहाया होगा स्वर्णिम सुगंध उजालों में,
मानवता का देख कर आज धराय बुलाई है। देव शक्तियों ने मिलकर दुर्गा शक्ति जगाई है, दुर्गा शक्ति जगाई है, दुर्गा